हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर सीरीज़ है। ऑलमोस्ट 20 to 22 ऐसे स्कीम्स होंगे इम्पॉर्टेंट जो इंडिया में भी चल रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो हम लोग बिट बाय बिट कवर करेंगे। मीन्स 5-5 करके, 5-6 करके, ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे। 4-5 वीडियोज़ में हम कवर कर लेंगे, 4 वीडियोज़ में। ठीक है, आज जो हमारा है वो पार्ट 1 है और इसमें सिर्फ वही है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने जा रहा, कहीं ना कहीं आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। लाइक मन नहीं लग रहा है या फिर पढ़ के बोर हो गए तो वीडियो देखना है, यूट्यूब देखना है तो कुछ अच्छा देख लिए। ऐसा इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैंने बोला था कि जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको तो याद करना ही है, करके ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMKSY करके भी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ये स्कीम है वो लॉन्च कब हुआ है तो 2015 में हुआ है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सॉरी, इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज़ माइंड दिस मिस्टेक। इम्प्लीमेंट कौन करता है तो इसको नीति आयोग इम्प्लीमेंट करता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं और ये चारों कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लाइक आप एकदम याद नहीं रख सकते कि हाँ मतलब बोलना है, तो ये याद रखना है कि कौन कौन से हैं, मतलब ऑप्शन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये तो है। और इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कहीं ना कहीं याद तो करना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में करो, लेकिन करना तो है। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट। सेकंड वन इज़ माइनर इरिगेशन, जिसका मोटो है हर खेत को पानी, मतलब एवरी फील्ड को इरिगेशन मिलना चाहिए। वाटर शेड डेवलपमेंट, माइक्रो इरिगेशन का मोटो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि कम पानी में ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना माइक्रो इरिगेशन का मोटो है। हमारे यहाँ इंडिया में वाटर यूज एफिशिएंसी 30 to 40% है, लेकिन यदि हम माइक्रो इरिगेशन का यूज़ करते हैं, माइक्रो इरिगेशन मीन्स ड्रिप का, स्प्रिंकलर का, लाइक दिस टाइप ऑफ चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगा। लाइक स्प्रिंकलर में 80% से एबव होता है, ड्रिप में 95% के आसपास होता है, तो इससे वाटर यूज एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKSY इज टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल, एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया को बढ़ाना है अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, और उन सभी को पानी भी देना है। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, और वेस्टेज कम होगा तो हमारा वाटर का लेवल एक्वीफर्स में या फिर ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा। इन्हांस द एडोप्शन ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, लाइक जो हमने मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात किया है वो। इन्हांस रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए दूसरा स्कीम की बात करते हैं हम लोग, PM आशा स्कीम। PM आशा में तो PM का तो पता है कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है। इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता हमारे कौन है तो फार्मर्स है। आय मतलब कि इनकम की बात की जा रही है। संरक्षण मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है कि उनको एश्योर इनकम मिलता रहे। अभियान, ऐसी अभियान है। इसको लॉन्च कब किया गया है? 2018 में किया गया है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है तो इट प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योरेंस टू फार्मर, मतलब सारे फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिल सके, ऐसा ये एश्योर करता है। तो PM आशा स्कीम यही कहता है कि सारे फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले सारे अपने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को, ताकि वो स्ट्रेस सेल ना करें, मतलब कभी भी डिस्ट्रेस में सेल ना करें, मतलब कि हमने प्रोडक्शन किया और उसको कम दाम में मैंने बेच दिया,
तो उसको डिस्ट्रेस सेल की ज़रूरत ना पड़े, उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिले, रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले उनके एग्रीकल्चर कमोडिटी की। यही है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। ये लॉन्च किया गया था 2019 में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये है क्या? तो ये है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, मतलब कि जब फार्मर्स ओल्ड होंगे तो उनको पेंशन दिया जाएगा। फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, किन के लिए है? तो स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर, जो बेचारे गरीब किसान हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है। ये क्या है? वॉलेंट्री है एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब ये आप चाहो तो अवेल अवेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करती है कि नो यू हैव टू डू इट। और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब कि कुछ पैसे आप जमा करो, कुछ पैसे उसमें गवर्नमेंट लगाएगी और उसके बाद फिर वो आपका पेंशन बनेगा। इसमें एंट्री ग्रुप एज ग्रुप क्या है? तो 18 टू 40 ईयर्स है, वो एंट्री एज ग्रुप है। मतलब कि कोई भी फार्मर है वो 18 साल का है, वहाँ से लेकर 40 साल तक के किसी भी एज में वो एंट्री कर सकता है। यदि वो 18 के एज में एंट्री कर रहा है तो उसको सिर्फ 55 रुपीज़ पर मंथ जमा करने होंगे, और यदि कोई 40 के एज में कर रहा है तो उसको 200 रुपीज़ पर मंथ जमा करने होंगे। और इसके बीच का कुछ होगा तो वैसे ही कैलकुलेट करके उस हिसाब से इसके बीच का ही कुछ भी अमाउंट होगा। ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा क्या होगा? तो प्रोवाइड एश्योर मंथली इनकम, मतलब ये एश्योर करता है मंथली इनकम को कि कितना मिलेगा। 3000 रुपीज़ ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। लाइक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 60 ईयर्स के बाद पेंशन दिया जाता है, वैसे ही ये फार्मर्स के लिए भी है कि यदि आप 60 ईयर अटेन कर लेते हैं तो आपको 3000 रुपीज़ का मंथली पेंशन मिलेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया 55 से 200 रुपीज़ का करना है। और इसका जो पेंशन फंड मैनेजर है वो LIC है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो कि इसका पेंशन फंड मैनेजर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की। सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट की बहुत ही इंस्पायरिंग स्कीम रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, और इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार मार्किंग ये लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। इसका थीम क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ मीन्स हेल्दी, धरा मीन्स अर्थ, एंड खेत-हरा मतलब ग्रीन फार्म। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। ये 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रोवाइड करवाया जाता है। हालांकि पोर्टल है उसमें और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ज़रूरी नहीं है वो सभी याद रखना आपको। इसमें क्या होता है? इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ हिज सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर। मतलब कि इसमें 12 पैरामीटर को स्टडी किया जाएगा और बताया जाएगा कि मतलब फार्मर के सॉइल में उसका क्या स्टेटस है। लाइक अवेलेबल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट लाइक सल्फर की बात कर रहे हैं, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड बोरॉन को भी ये कैलकुलेट करके बताते हैं। उसके साथ ही 3 फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं, लाइक pH हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, एंड ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट हो गया। अब ये जो हमारे 12 पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे द सॉइल हेल्थ कार्ड विल आल्सो इंडिकेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। ये आल्सो क्या इंडिकेट करेगा कि उनको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन क्या है, लाइक 100 है या फिर लो है, मतलब कि लो, मीडियम एंड हाई, ये 3 ऐसे कैटेगरी होते हैं। यदि लो है तो आपका जितना भी फर्टिलाइज़र उसमें मीडियम में डाला जाएगा उससे 50% एक्स्ट्रा डाला जाएगा, एंड हाई में 50% कम डाला जाएगा, मतलब जैसा होगा उसके हिसाब से। तो ये है जो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन भी करता है। सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फार्म, यदि फार्म को किसी सॉइल अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी ये रिकमेंड करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये है मृदा परीक्षक। ये भी सॉइल हेल्थ कार्ड के जब लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे ये भी आई थी। मृदा परीक्षक पहले है क्या ये बताते हैं। तो इट इज़ डिजिटल मोबाइल क्वांटिटेटिव मिनी लैब। ये मिनी लैब है, डिजिटल मोबाइल क्वांटिटेटिव मिनी लैब और सॉइल टेस्ट किट टू प्रोवाइड सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज एट फार्मर स्टोर स्टेप। ये एक मोबाइल मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं, जो कि फार्मर्स के डोर स्टेप तक जाके
और वो डिजिटल तरीके से आपको प्रोवाइड कर देगा हेल्थ कार्ड, मतलब सॉइल का। ये भी कब आया था, तो 2015 में ही आया था शायद, एक दिन आगे पीछे ही आया था, मृदा परीक्षा के एक दिन पहले आया था, उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड रिलीज़ हुई थी। इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है IEEE ने, IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ने बनाया है इसको। ये डिटरमाइंस ऑल important parameters with pH, electrical conductivity, organic carbon, available N, P, K, S, Zn, iron, manganese, boron, copper। ये सारे के सारे वही हैं, ये 12 पैरामीटर्स वही हैं सेम, जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको शो किया जाता है। बट उसके अलावा 3 और भी पैरामीटर्स हैं जो मृदा परीक्षक आपको बताता है। वो क्या है, तो जिप्सम रिक्वायरमेंट है, लाइम रिक्वायरमेंट है एंड कैलकेरियसनेस है। मतलब कि आपको ये 12 तो मिलेंगे ही, उसके बाद +3, मतलब टोटल मिला के 15 पैरामीटर्स आपको मृदा परीक्षक के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आज का हम लोग का पार्ट 1 लेक्चर, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किया है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग और भी लेके आएंगे। आपका जो आगे का सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगा। यदि आप अपना लव शो करते हो तो ये जल्दी आएगा आगे की सीरीज़। शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।